ये देखिए कितने लच्छेदार प्याज के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। Hey, I got a confession. Been losing all momentum. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तीखे चटपटे प्याज के पराठे की रेसिपी, जो बनाने में इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि कभी भी जल्दबाजी में आप इन पराठों को बना सकते हैं। पराठे बेलते समय फटे नहीं और पराठे की कोने कोने तक स्टफिंग अच्छे से पहुँच जाए, ऐसे सारे टिप्स और ट्रिक्स आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। प्याज के इन सिंपल लेकिन ज़बरदस्त टेस्टी पराठों को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो ये पराठे मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं। अब आटे के अंदर हम फ्लेवर के लिए, साथ ही डाइजेशन अच्छा रहे, इसके लिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन को ऐसे क्रश करके डाल देंगे और इसी तरह से 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी मसलते हुए ऐड कर लेंगे। स्वाद के अनुसार या आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और अब धीरे धीरे पानी डालते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जब भी आप भरवा पराठे बनाएं तो आटा सॉफ्ट लगाकर तैयार करें और उसे अच्छे से गूंदें ताकि आटे में अच्छी लोच आए और उससे जो पराठे हम बनाएंगे तो वो फटते नहीं हैं। साथ ही स्टफिंग है वो बहुत ही अच्छे से पराठों में भरी जाती है। जब आटा एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तब हाथों में 1 चम्मच तेल या घी लेते हुए इसे भी आटे के अंदर बढ़िया से मिक्स कर लें। तो इससे पराठे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने रहते हैं। यदि सफ़र में भी ले जा रहे हैं तो पराठे ऐसे ही लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे। अब आटा और भी अच्छा सेट हो जाए इसके लिए इसे 10 मिनट कवर करके रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के प्याज और बस अब प्याज को कट कर लेते हैं। अब प्याज का जो ये सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ना, इसे हम हटा देंगे और फिर प्याज को हम पतला और लंबा काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की पतली स्लाइसेस में मैं प्याज को काट रही हूँ, लेकिन जैसे सब्जी वगैरह में हम एकदम फाइन चॉप करके लेते हैं ना, तो आप चाहें तो उस तरह से भी काट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लच्छे प्याज के पराठे में दिखते हैं और हम खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस स्टफिंग को हम अलग से पकाकर नहीं ले रहे हैं, तो ये जो प्याज होंगे वो पराठे में कच्चे ही रहेंगे। जब पराठा पकेगा तो प्याज भी पक जाएंगे उसकी स्टीम के कारण। तो यहाँ पर प्याज को एकदम पतला काट करके लें ताकि जब हम स्टफिंग भरें तो बहुत ही आसानी से स्टफिंग पराठे में आ जाए और पराठा फटे नहीं। प्याज को काटने के बाद इनके पेटल्स को हम इस तरह से खोल लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। फिर सारे प्याज हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो पाउडर मसालों में 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करें और पाउडर मसाले क्योंकि ड्राई हैं तो जब प्याज पानी छोड़ेगा तो ये उस पानी को एब्सॉर्ब भी कर लेंगे। पराठे अच्छे चटपटे बने इसके लिए 1 चम्मच इसमें आमचूर का पाउडर या फिर चाट मसाला ऐड कर लें। इसी के साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और लास्ट में डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच क्रश की हुई अदरक और हरी मिर्च और बस बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। और ये लीजिए कुछ ही मिनटों में हमारी चटपटी प्याज की स्टफिंग बनकर के तैयार है और इधर आटा भी सेट हो चुका है। तो आटे को हम रेस्टिंग टाइम देने के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा इसे ऐसे मसलें तो बहुत ही बढ़िया लोच आ जाएगी आटे के अंदर। फिर इसमें से एक लोई तोड़ेंगे और नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई रखें और फिर क्या करना है, क्योंकि आटा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा सूखा आटा इस पर डस्ट कर लें और इसे हाथ से ही फैला लें। तो मैं आपको पराठे बनने के 2 तरीके बताऊंगी, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप पराठे भर सकते हैं। तो सेंटर में हमने मोटा रखा है, फिर इसे पतला कर दिया है और कोनों को फिर हमने थोड़ा सा मोटा रखा है। फिर ऐसे हाथ में उठाएंगे इस लोई को और स्टफिंग इसके अंदर भर देंगे। तो बढ़िया से मैंने 3 चम्मच भरकर इसमें स्टफिंग डाल दी है और हम अंगूठे की सहायता से प्रेस करते हुए जो साइड का आटा है उसे ऊपर लेकर आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इस पर सूखा आटा डस्ट कर दें ताकि स्टफिंग हाथों के नहीं चिपके।
पहले हम लोई के अंदर सलवटी डालते हुए इस तरह ऊपर की ओर लेकर आए हैं ताकि आपस में ये सारा आटा चिपक जाए और पराठा है वो कहीं से भी खुले नहीं। फिर धीरे धीरे हम इसे ही नीचे की ओर ले आएंगे, तो इससे बहुत ही अच्छे से कोने कोने तक स्टफिंग पहुंच जाती है, पराठा कहीं से भी खाली नहीं रहता है। और बस पहले हम हाथों से इसे थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं, तो जितना पॉसिबल हो आप हाथों से कर लें, क्योंकि हाथों से करने से क्या होता है कि स्टफिंग निकलती नहीं है। और फिर फाइनल टच दे देंगे ऐसे बेलन से बेल कर के, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से ही हमें बेलन चलाना है। और बेलन तब तक आप चलाते रहिए, यानी कि इसे बेलते रहें जब तक कि आपको इस तरह प्याज के लच्छे इसके ऊपर ना दिखाई दें। और अब इस पराठे को हम मीडियम हॉट तवे पर सेक लेंगे और पहले हम दोनों ओर से बिना घी या तेल लगाए पराठे को सेकेंगे। तो यहाँ पर पराठा जब तक सिक रहा है हम क्या करते हैं, दूसरा पराठा भी भर लेते हैं। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और पहला जो पराठा हमने भरा था लोई को हाथ से ही सेट किया था, और अब हम क्या करेंगे, लोई के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसके ऊपर ऐसे बेलन चलाएंगे, यानी इसे रोटी की तरह ही बेल लेना है जैसे सिंपल हम रोटी बेलते हैं। फिर लें एक कटोरी और कटोरी के अंदर इस रोटी को रख दें। अब कटोरी के अंदर रोटी को रखने से क्या होगा कि रोटी के जो कोने होंगे वो अपने आप ही ऊपर की ओर हो जाएंगे। फिर इसमें खूब सारी स्टफिंग आप भर सकते हैं, तो ऐसे 3-4 चम्मच मैंने बढ़िया से इसमें स्टफिंग भर दी है। अब ये जो कोने ऊपर खड़े हुए हैं बस इन्हें हम ऐसे सलवटे डालते हुए थोड़ा और ऊपर की ओर ले आएंगे और एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो यदि आप नए हैं तो ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी, बहुत ही आसानी से आप पराठे इस तरीके से भर सकते हैं। और इस तरीके से जब हम पराठे भरते हैं बनाते हैं तो ना ही इनके फटने का चांस है और ना ही जो पराठे हैं ना उनकी शेप है वो कई बार इधर उधर हो जाती है, तो वैसे नहीं होगी, एकदम गोल गोल बढ़िया पराठे बन करके तैयार होंगे। इस तरह से हमने लोहे की जो सलवटें हैं उन्हें पहले ऊपर की ओर चिपका लिया है और अब धीरे धीरे हम इसे हल्के हाथों से नीचे की ओर ले आएंगे, तो इससे चारों तरफ स्टफिंग है वो अच्छे से इस पराठे में आ जाएगी। फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे हाथों से ही फ्लैट कर लें, तो जितना पॉसिबल हो पाए हाथों से सेट कर लें ताकि पराठा फटे नहीं। और चलिए अब हम फिर से इसके ऊपर बेलन चला लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। और यदि पराठे में से स्टफिंग आपको कहीं से ज़्यादा ही दिखाई दे रही है तो इस तरह से सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट कर दे, तो पराठा है वो फटेगा नहीं। और पराठे को हमेशा तब तक बेलें जब तक कि इसमें से आपको स्टफिंग ना दिखाई दे, तो ऐसे पराठे खाने में देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से मैंने पराठे को बेल लिया है और इधर तब तक ये जो पराठा है वो भी सीख गया है। तो अब बस घी लगाते हुए हमें इसे सेकना है। तो पहले पराठे को दोनों ओर से हम बिना घी लगाए सेकेंगे और फिर घी लगाकर सेकेंगे। पराठे को हमेशा घी में ही सेके, घी में पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमेशा मीडियम फ्लेम रखते हुए ही पराठे को सेकना है ताकि पराठा धीरे धीरे बढ़िया खस्ता हो जाए और कहीं से भी इसमें कच्चापन ना रहे। अब इस तरह से जब हम पराठे को सेक रहे हैं तो पराठे के अंदर स्टीम बन रही है और उस स्टीम की वजह से जो प्याज की स्टफिंग है वो भी पक जाएगी। तो प्याज पूरा भी नहीं पकेगा, हल्का पकेगा, जिससे उसमें क्रंच रहेगा तो खाने में बढ़िया लगेगा। और ये लीजिए हमारा एक पराठा बन करके तैयार है और साइड में मैंने दूसरे तवे पर बाकी पराठे भी सेक लिए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तवे पर बहुत ही आसानी से ये पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए थोड़ी से प्याज के साथ हमने ढेर सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं। इन पराठों को आप रायते, चटनी, अचार या ऐसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे। सफ़र में जा रहे हैं तो इन पराठों को सफ़र में भी ले जाया जा सकता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए इनकी स्टफिंग लग रही है ना बहुत ही टेस्टी, और कोने कोने तक आप देख सकते हैं स्टफिंग पहुंची हुई है और कितना बढ़िया सॉफ्ट पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से एक बार इस तरीके से प्याज के पराठे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसे ही और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।